हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में आपको शायद ये खबर सुनकर अफसोस होगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जितना गैर मुल्की कर्ज अदा करना है, इससे कहीं ज्यादा डॉलर्स भारत की टॉप आईटी कंपनियां एक साल में कमा लेती हैं। इधर हालत ये है कि पाकिस्तान का पूरा आईटी सेक्टर मिलकर भी सालाना 2-2.5 अरब से ज्यादा नहीं कमा पा रहा। आईटी सेक्टर को तो छोड़ें, पाकिस्तान के तमाम शोबे एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी बरामदात को 30-40 अरब डॉलर से आगे नहीं ले जा सके। अगर माजी की तमाम हुकूमतों ने आईटी के हवाले से यकसां और मुस्बत पॉलिसी अपनाई होती तो आज हम सियासी तौर पर बाहम दस्तो गरेबा न होते, हमारी मुल्की मुईशत वेंटिलेटर पर ना होती। ताज़ा तरीन खबर यह है कि भारत की टॉप 6 कंपनियों ने 2022 में जितना बिजनेस किया है, इतना पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 बरस में भी नहीं किया होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2022 में 27.5 अरब डॉलर, इन्फोसिस 18 अरब डॉलर, HCL टेक्नोलॉजीज 12 अरब डॉलर, वाइप्रो 11 अरब डॉलर, टेक महिंद्रा 6.5 अरब डॉलर और LTI माइंडट्री 4 अरब डॉलर आईटी एक्सपोर्ट्स के साथ सरे फहरिस्त रही हैं। और एक खबर और भी सामने आई है जो यकीनन सुनकर आपको हैरत भी होगी, आपको अफसोस भी होगा कि पाकिस्तान कहां जा रहा है और भारत आईटी के अंदर कहां जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर चल रही है एप्पल ट्रैक की, यह तस्वीर है कि एप्पल कंपनी का CEO अगले हफ्ते भारत जा रहा है एप्पल का पहला स्टोर खोलने। पूरे भारत में इसका जश्न मनाया जा रहा है। पहले भारत हमारा आधा मुल्क तोड़ गया था, अब तरक्की में वो इतना आगे चला गया है कि पाकिस्तान भारत से कम 50 साल पीछे रह गया है। और इससे ज्यादा जो अफसोस की बात है वो ये है कि भारत ने G20 दुनिया के 20 बड़े ममालिक की मीटिंग बुलाई है श्रीनगर में, और पाकिस्तान 75 सालों की तरह सिर्फ मुजम्मत करता रह गया है और हमें किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। ये है हमारी टोटल औकात। और भारत को देखिए कि वो कहां चला गया। अब वो पाकिस्तान को यह भी कह रहा है कि हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी अपने साथ ले जाएंगे, जिसके बाद अगर हमें थोड़ी सी भी अपने पाकिस्तान की फिक्र है तो कम से कम हम सबको मिलकर यह दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे मुल्क के हाल के ऊपर रहम फरमा और हमें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर पाकिस्तान की जान इस करब टोले से छुड़वा। इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान भी भारत की तरह तरक्की कर सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, भारत के अंदर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप की ही एक शाख है। टाटा ग्रुप भारत में गुज़िश्ता 150 सालों से मुख्तलिफ कारोबार कर रहा है, जिनमें एयरलाइंस, केमिकल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल्स, सीमेंट, चाय और दीगर शामिल हैं। इस ग्रुप का 2022 का रेवेन्यू 128 अरब डॉलर रहा। वाज़ेह रही कि जुलाई 2022 में कौमी असेंबली में पेश किए जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 126 अरब डॉलर था। आईटी के शोबे में टाटा ग्रुप ने 1968 में कदम रखा, जबकि पाकिस्तान में आईटी का शोबा 1990 की दहाई में तकरीबन 30-35 साल बाद पर अपना शुरू हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बानी जहांगीर रतन जी टाटा ने देखते ही देखते अपनी कंपनी को दुनिया के 6 बर्रे आज़मों, 46 ममालिक और 150 मरकजी दफातर तक फैलाया। आज इस कंपनी में लगभग 6 लाख भारतीय मुलाजमीन काम कर रहे हैं और इसका सालाना रेवेन्यू 25 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की कुल बरामदात के लगभग है। भारत की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस 1981 में सिर्फ $250 की सरमायाकारी के साथ कायम हुई और आज 3.5 लाख मुलाजमीन के जरिए ये सालाना 16 अरब डॉलर का बिजनेस कर रही है। भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडल ईस्ट और यूरोप में इसके 82 सेल्स और मार्केटिंग दफातर हैं, जबकि 123 डेवलपमेंट ऑफिसेज भी कायम हो चुके हैं। भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज 1976 में कायम हुई। आज ये 52 ममालिक में 2.25 लाख मुलाजमीन के साथ 11 अरब
डॉलर सालाना का रेवेन्यू कमा रही है। ये अमेरिकी, स्वीडिश, जर्मन और दीगर 16 बड़ी कंपनियों को खरीदकर भारत की टॉप 20 तजारती कंपनियों में शामिल हो चुकी है। 1977 में कायम होने वाली भारत की चौथी बड़ी कंपनी वाइप्रो आज सालाना 10 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू कमा रही है। ये क्लाइडोड कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के शोबों में खिदमात फराहम कर रही है। भारत की 5वीं बड़ी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा 1986 में कायम हुई और आज 90 ममालिक में 1.5 लाख से ज्यादा मुलाजमीन के साथ काम कर रही है, जिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डिफेंस, एनर्जी और दीगर शोबों में खिदमत देती है। भारत की छठी बड़ी कंपनी LTI माइंडट्री 1996 में कायम हुई और आज 1 लाख मुलाजमीन के साथ सालाना 4 अरब डॉलर का बिजनेस कर रही है। भारत की ये 6 बड़ी आईटी कंपनियां भारत की मुईशत का ग्राफ बुलंदियों पर लेकर जा रही हैं, जबकि हमारे यहां सिर्फ गिनती की 4-5 आईटी कंपनियां हैं और इनमें से कोई भी अभी तक निस्फ बिलियन यानी 500 मिलियन डॉलर सालाना के रेवेन्यू तक नहीं पहुंच सकी। इस तरक्की की वजह भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां हैं, जिनकी वजह से आईटी सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत में हर शहर में मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और रिसर्चेस पर काम किया जा रहा है। दुनिया में आईटी का सबसे बड़ा हब अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, जबकि दूसरा बड़ा हब भारत की सिलिकॉन वैली है जो बेंगलोर में है। बेंगलोर की आबादी 1.25 करोड़ के करीब है, जो लाहौर शहर के बराबर होगी, लेकिन लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब तक सिर्फ एक अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया गया, जो 12 बरस कबल तामीर हुआ। हालांकि सिर्फ बेंगलोर में आईटी सेक्टर के लिए 30 स्पेशल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी जोन्स मौजूद हैं, जहां जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों के बाइस मुल्की और आलमी आईटी कंपनियां सरमायाकारी कर रही हैं। इन 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बिजली 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती। हर जगह तेज रफ्तार फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस इंटरनेट मुयस्सर है। सिर्फ बेंगलोर में 15 लाख तजर्बाकार आईटी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद अगले 2 बरसों में 80 लाख तक पहुंच जाएगी। बेंगलोर को इसलिए भी भारत का आईटी हब कहा जाता है क्योंकि इस शहर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, नोकिया, IBM, अमेज़न और सिस्को समेत तमाम बड़ी आलमी और भारतीय आईटी कंपनियों ने दफ्तर खोल रखे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में कितनी कंपनियों के दफातर नजर आए। टेक्नोलॉजी हब बनने की वजह से बेंगलोर का GDP 110 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर चुका है। पूरे भारत में कुल 62 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम है। इंटरनेशनल टेक पार्क भारत का सबसे बड़ा आईटी पार्क है। 20 लाख मुरब्बा फुट पर मुहित यह पार्क 1994 में कायम हुआ, जहां 30,000 मुलाजमीन के बैठने की जगह है। इसमें सिर्फ दफातर ही नहीं बल्कि जदीद तरीन लाइफस्टाइल स्टोर्स, फूड कोर्ट्स, मेडिकल क्लिनिक, हेल्थ हब, बैंक और लॉन्ड्री समेत हर किस्म की सर्विसेज दस्तयाब हैं। इन सब हकाइक को देखते हुए आप अंदाजा लगाइए कि भारत कितना आगे जा चुका है और हम आज कहां खड़े हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा।